और मैं पूछना चाहती हूँ अनुराग भदौरिया, आपकी दलीलें अगर आप सुने तो भाई एटम बम है पाकिस्तान के पास, अरे उन्होंने चूड़ियां नहीं पहन रखी, क्या इस वजह से भारत देश डर के बैठ जाए? देखिए सवाल ये नहीं है, सवाल है सुधांशु जी बड़ा चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, अच्छी बात है, लेकिन कश्मीर में आप लड़ तो नहीं रहे चुनाव। क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे हैं आप? क्या डर से आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? लड़िए ना कश्मीर में चुनाव, क्यों नहीं लड़ रहे हैं आप? इसके मतलब आपके मन में चोर है, आपको पता है कि आपको सपोर्ट नहीं है। दूसरी बात, चुनौती बहुत देते हैं, मैं आपको चुनौती देता हूं, चलिए आज मेरे साथ, और डीजल पेट्रोल पंप के पंप पे जाते हैं और वो आपसे 97 रुपया ना ले ले और आप उसमें गिनाती रहिएगा कि हमारी अभी यहाँ पे जो महंगाई दर फलानी और ढिकनी है। कोई महंगाई दर नहीं पूछेगा, आप तो खुद ही कह रहे हो कि 60% बढ़ी है। तो आप क्या आप जब चुनाव लड़े थे 2014 में, आपने बोला कि हम जब आएंगे तो 60% बढ़ा देंगे महंगाई? बोला था आपने 60% क्यों बढ़ा रखी है? तो आप खुद अपने आप कबूल कर रहे हो। आप कमाल की बात करते हैं आप लोग। आप तो महंगाई खत्म करने की बात करते थे, आप कह रहे 60% बढ़ी है। दूसरी बात, 25 सालों में, लास्ट 25 सालों में 15 साल से तो आपकी सरकार है, पीओ को क्यों नहीं आपने ले लिया? ले लेते, और आज भी ले जाए, चलेंगे हम लोग तिरंगा लेके वहां पे गाड़ेंगे, लेकिन आपको नहीं लेना है। जहां चाइना हमारा बफर जोन में यहाँ पे 15-20 किलोमीटर चला आ रहा है, जहां पे हमारे पास 65 हमारे पेट्रोलिंग पॉइंट थे, 26 उन्होंने ले लिए, उनसे वापस ले लीजिए ना। तब तो जाने आप, ये नेताजी ने पहले ही कहा था, याद होगा आपको, कि चाइना मेरा दुश्मन नंबर 1 है, तब आपने क्यों नहीं जागे थे? तो दिक्कत है कि आपके साथ कि हम तो आपसे बात करते हैं क्योंकि आप आइए यहाँ पे पीओ के लीजिए, लेकिन आप 25 साल में 15 साल सरकार में रहते हैं, आप उफ मुंह से नहीं निकलती है। लेकिन चुनाव का वक्त आया तो आप चिल्लाने लग गए, फिर चुनाव खत्म हो जाएगा, फिर पूछ दबा के चुपचाप बैठ जाओगे। लेके हम ही आएंगे, आपके बस का नहीं है। आपके बस का तो नफरत की राजनीति करना है देश के अंदर में। महंगाई बेरोजगारी पे आप चर्चा नहीं करेंगे, किसान पे आप बात नहीं करेंगे, महिला अत्याचार पे बात नहीं करेंगे, आप यहाँ पे एजुकेशन पे बात नहीं करेंगे, आप यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था पे बात नहीं करेंगे, किसानों पे बात नहीं करेंगे, जो असली मुद्दे हैं। इसी वजह तो चुनाव हार रहे हैं। चिल्लाने से क्या फायदा? आप भी जानते हो आप चुनाव हार रहे हो। दिल्ली में कल यहाँ चुनाव है, आपकी एक सीट आ जाए सुधांशु जी तो हम दोबारा डिबेट में मिलेंगे, बड़ी मुश्किल से एक आएगी आपकी दिल्ली के अंदर में। और उत्तर प्रदेश में तो पसीना छूट ही गया है आपका, लेकिन आप चिल्लाएंगे नहीं 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 नहीं, ये तो ऐसे ही बोलते हैं। सवाल यह है कि जनता के आप मुद्दों पर चर्चा नहीं कर रहे हो। जनता सब जानती है कि जो 15 साल से सरकार में है, लास्ट 25 साल से, वो क्यों नहीं पीओ को उन्होंने लेने की कोशिश की? क्यों नहीं आप लेते? हम तो खड़े हैं आपके साथ। अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया में चर्चा नहीं भी करवाते तब भी आपके साथ खड़े थे। अनुराग भदौरिया जी सुनिए, सांस ले लीजिए, तबीयत खराब हो जाएगी, पानी पी लीजिए। बुलेट ट्रेन बनेगी, जरूर बनेगी। आप तो मत अपने कंठ से बुलेट ट्रेन मत निकालिए। बहुत टाइम दिया आपने, कहा था कि ये जो वादा करते हैं बीजेपी वाले, वादा हम निभाते हैं। अरे भैया, आपने जनता के साथ वादा किया था 2 करोड़ रोजगार देने का, तो वादा निभा दिया आपने। किसानों की इनकम दोगुनी करने की बात की थी, वादा निभा दिया आपने। 15 लाख रुपए। चलिए, आप सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं। जनता का तो वादा निभा नहीं रहे हो, किसान का वादा निभा नहीं रहे हो, रोजगारों का वादा निभा नहीं रहे हो। अब आप रिपीट कर रहे हैं, अब जवाब, आपने इतने सवाल उठाए हैं तो जवाब सुन लीजिए सुधांशु जी। मैं फिर भदौरिया जी को बता देना चाहता हूं, अब पता नहीं ये बचकानी बातें करते हैं या शैतानी में ये बातें करते हैं। कह रहे हैं महंगाई खत्म कर देंगे। जनाब, महंगाई खत्म नहीं की जा सकती, क्योंकि महंगाई निश्चित रूप में बढ़ते रहना अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है। उसकी नियंत्रित चीजों की 3% से 6% के बीच में। मान लिया आपको बधाई। हाँ, अरे भाई मेरी बात सुनिए भाई, अरे भाई टेटे मत करिए भाई। आपकी जमीन जायदाद की कीमत नहीं बढ़ती क्या? किसी भी चीज की कीमत नहीं बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था धस जाएगी। इन्फ्लेशन का अपोजिट डिफ्लेशन होता है। जिस राज्य में डिफ्लेशन होने लगे वहां की अर्थव्यवस्था बैठ जाती है। तो ऐसा नहीं होता कि किसी चीज की कीमत नहीं बढ़ेगी, कीमत नियंत्रित में बढ़ी रहनी चाहिए। किसी पढ़े लिखे अर्थशास्त्री से चाहिए, यदि 5% अच्छे चाहिए नहीं हो गया, बहुत लगातार आप चिल्लाने लगते हैं, कुछ पता नहीं होता है, बाइंसा आके चिल्लाना शुरू कर देता है आदमी को, और कुछ नहीं करता। भदौरिया जी, मैं स्टूडियो का वॉल्यूम डाउन कर रही हूँ। नहीं, आपने इतना बोला तो जवाब तो सुनेंगे ना। महंगाई मतलब समझा रहे थे, मैंने समझा दिया कि आप कहते थे रुपए जब कमजोर होता है तो देश का सम्मान गिरता है। आपको जैसे समझाना था, आपने 3 मिनट में समझाया। अब सुन लीजिए ना, आपने सवाल उठाया, झूठ बोल रहे हैं ना, गलत बोल रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं। बिल्कुल, बस अनुराग जी ठीक है, फेडर डाउन। सुधांशु जी, मैं एकदम सही बोल रहा हूं। महंगाई की दर 3% से 6% के बीच में सही मानी जाती है। रिजर्व बैंक का कहना है 5% के नीचे महंगाई की दर नियंत्रित है। और अगर महंगाई
1% या उससे नीचे आ जाती है तो अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक होता है। इसका मतलब किसी चीज के दाम नहीं बढ़ रहे हैं तो यह तब होता है कि जब इसका मतलब प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, किसी चीज की डिमांड नहीं हो रही है। अगर डिमांड होती है तो दाम बढ़ते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि 25 साल पहले आपके मकान की जो कीमत थी वो आज रुक गई। क्या मूर्खों जैसी बात कर रहे हैं कि महंगाई रुक जाएगी। इसीलिए 20-25 साल में महंगाई बढ़ी कैसे, वो ट्रेंड मैंने बताया था। परंतु अब आपको यह भी बताना चाहते हैं कि पीओके में हमने क्या किया। जनाब, पिछले 10 साल भारत के इतिहास के इकलौते 10 साल है जब ने पाकिस्तान से कोई ऑफिशियल बायलैटरल डायलॉग नहीं किया, कोई औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता नहीं की, और करके हमने यह हासिल किया है कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में वहां के सांसद ने उस समय के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी साहब को कोट करते हुए कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब बैठे थे, आर्मी चीफ आए, आर्मी चीफ के पांव कांप रहे थे। उन्होंने कहा खुदा का वास्ता है वापस कर दो वरना इंडिया शाम तक अटैक कर देगा। जनाब, 1971 में भी ये सुनने को नहीं मिला था कि आर्मी चीफ के पांव कांप रहे थे। और भदौरिया जी जो मैंने बातें बोली हैं, वो IMF, वर्ल्ड बैंक और मूडीज, स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स, जिन्होंने भारत देशों की रेटिंग करते हैं, सबने बात बताई है। बेपढ़े लिखो जैसी जाहिल लोगों की बात मत सवाल आप पूछ रहे हैं। नहीं, चाइना पर आप बहुत सवाल पूछ रहे हैं। बैठे हैं अलायंस में उस पार्टी के साथ जो डोकलाम में जब वहां पर अपनी सेना कुछ काम कर रही है, वहां पर एम्बेसडर के साथ राहुल गांधी गुपचुप मिल रहे थे। उस पार्टी के साथ आप बैठे और चाइना की सवाल कर रहे हैं। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी वो सब झूठ है। तस्वीरें हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। नहीं, मेरी बात सुनिए। सरकार में कौन ये है, जिम्मेदारी से क्यों भागेंगे? ये कहेंगे नहीं, एक आदमी जाके वहां पे डील कर लिया जाएगा। अरे भैया, सरकार में आपको एजेंसीज आपके पास है, फैसला आप लेंगे, हम नहीं लेंगे। इसलिए आप जिम्मेदारी से मत भागिए। आपसे मैं कहता हूं पीओके चलिए, हम लोग लेके आते हैं, लेकिन आप कुछ प्रभुत्व करिए तो सही। खाली बोल बच्चन से काम नहीं चलेगा कि चुनाव के समय आप आके चिल्लाने लग गए और चुनाव के बाद चुप बैठ गए। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जवाब दीजिए। देखिए नविका जी, मुझे लगता है कि यह अच्छा है कि देश में सत्ता पक्ष विपक्ष हर कोई पीओके को लाने के लिए इतना आतुर है। बस थोड़ा सा इसमें ये जरूरी है जानना कि ऐसे ये सब्जी भाजी लाने जैसा नहीं है कि अनुराग भदौरिया जी कहेंगे कि चलिए हम सब मिलकर लाते हैं। उसके लिए आपको डिप्लोमेटिकली अपनी सेना के तौर पर और अपनी इकोनॉमी के तौर पर तो दुरुस्त होना ही पड़ता है। जहां जहां लूप होल्स हैं उनको अपने पक्ष में इस्तेमाल करना। लंबे समय से पाकिस्तान को उसमें अपर हैंड था। कश्मीर के नाम पर ढेर सारे थिंक टैंक चलते थे। बैंकॉक में तो बाकायदा एक एनुअल कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी और भारत के ही कई पत्रकारों के चित्र उसमें मिल जाए। लंदन में, अमेरिका में इस तरह के थिंक टैंक्स काम करते थे। अब स्थिति थोड़ी बदल गई है। ये मैं जो तथ्य है वो बता रहा हूं, बाकी ठीक है, लड़ाई झगड़ा तो करते ही रहेंगे, वो काम है टीवी पे आने के बाद। अब बाकायदा जो लोग पीओके के थे वो सब के सब मुस्लिम हैं। ऐसे ढेर सारे लोग भारत के पक्ष में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बात कर रहे हैं। नंबर 1, भारत ने जो सीमा पर अपनी तैनाती है उसको दुरुस्त कर लिया। नंबर 2, और मुझसे खुद सत्यपाल मलिक ने कहा था 11 सितंबर को राजभवन में श्रीनगर में, हम लोग 3-4-5 पत्रकार थे, कहा कि मोदी जी ने कहा कि इस हिस्से में इतनी रोशनी कर दो कि पीओके वाले अपने आप दौड़ते हुए चले आए। यानी नरेंद्र मोदी को पता है कि कैसे पीओके वापस लेना है।